नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और शांत होंगे। आज एक खबर छपी है, उसी पे थोड़ी चर्चा की जाएगी। खबर मज़ेदार है और कुछ हद तक हास्यास्पद भी। खबर ये है कि कांग्रेस ने अपने, जैसी छपी है भाजपा के ट्विटर हैंडल से, किसी ने ट्वीट किया है भाजपा के और वो आज सब जगह छपी है कि कांग्रेस ने अपने पिछले 70 साल के शासनकाल में, जो छपी मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, 4.82 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। यानी करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जैसा छपा है। कांग्रेस फाइल्स नाम से एक चीज सीरीज शुरू की गई, उसकी पहली किस्त में ये बात आई है। मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा के ट्विटर हैंडल से जानकारी आई है। अब ऐसी नायाब जानकारी आई है कि 50 करोड़ रुपए जो है वो थोड़ा हल्की रकम लग रही है। 4.82 लाख करोड़ रुपए की ही बात की जाए, मैं फिर कह रहा हूँ 4.82 लाख करोड़, उसकी तुलना में 50 खरब रुपया थोड़ा कम वजनी लगता है। इतना भ्रष्टाचार शासन ने अपने कांग्रेस शासन के 70 सालों में ये भ्रष्टाचार हो गया, जैसा भाजपा के ट्विटर हैंडल से आया है। तो बात मजेदार, इसमें कोई शक नहीं और हास्यास्पद भी है। अब ये क्यों हुआ, इसके पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए तो ज्यादा मजा आएगा। जब से ये सनातन परंपरा रही है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, विपक्ष कहता है कि इसने कुछ नहीं किया और सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है। ये जब से सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल शुरू हुआ, तब से यही होता रहता है। अब चीजें जो थी वो गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो गई। अपने मोदी जी का शासन जब से आया, तब से हर काम बहुत लिखा पढ़ी, बहुत ठोस तरीके से होने लगा। जैसे मोदी जी ने कह दिया कि भाई कोरोना काल में कोई ऑक्सीजन से मरा ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से। अब बड़ी बात है, जब प्रधानमंत्री ने कही तो माननी पड़ेगी। अपने प्रधान सेवक साहब ने कही, जो जनता की सेवा के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, जब से आए थे। अब तो कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। बहरहाल कुछ भी कर सकते हैं, महामानव है। तो अब ये जो रकम मैंने बताई, 50 खरब रुपए या 4.82 लाख करोड़ रुपए, जो कांग्रेस ने अपने 70 साल के शासनकाल में घोटाला कर दिया, अब इस पर थोड़ा चर्चा कर लीजिए और आगे। हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि अब विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर, अपने मोदी जी पर शुरू से आरोप लगाना शुरू किया कि ये कुछ नहीं करते, सिर्फ लफाजी करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े आरोप का बहुत ही सटीक, बहुत ठोस जवाब देना था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी IT सेल है, जो भी सेल है, उनके तमाम सेल है, उन्होंने बहुत लग के मेहनत की और पूरे 9 साल, ये जो रिपोर्ट कांग्रेस फाइल्स नाम से पहली किस्त आई, अभी और भी किस्तें आनी है, इस रिपोर्ट को देखने से लगता है कि इसमें कम से कम 9 साल की मेहनत तो लगी ही है। और मैं उसके पहले का भी मेहनत जोड़ लेता हूँ, क्योंकि इसी टीम ने बहुत पहले कहा था, जब प्रधान सेवक की सत्ता नहीं आई थी, कि कांग्रेस के पिछले केवल मनमोहन सिंह के शासनकाल में 1,70,000 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। रकम हमेशा इतनी बड़ी बताई जाती है कि आप सुन के ही चकरा जाए, गिन तो खैर आप क्या पाएंगे। तो अब उसी की अगली कड़ी है। अब पता नहीं इस 4.82 लाख करोड़ में वो 1,70,000 करोड़ रुपए जुटे हैं नहीं, बहरहाल जो भी होगा। तो ये रिपोर्ट मुझे लगता है कि पूरी करने में, पूरी तरीके से तैयार करके बनाने में 9 साल तो लगे ही। इससे कम समय में इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज दिमाग लगे होंगे, इसमें भी मुझे कोई शक अब नहीं इस रिपोर्ट को देखने के बाद। अब आइए थोड़ा इस पर और विस्तार से जाएं। नेहरू जी ने करीब 17 साल शासन किया, इंदिरा गांधी ने भी करीब 17 साल शासन किया, हुए 34 साल। 5 साल राजीव गांधी ने शासन किया और 5 साल नरसिंह राव साहब ने शासन किया, तो हो गए 34 और 10 44। और 10 साल क्या नाम है, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की जोड़ी ने शासन किया, तो हो गए 54 साल। 75 साल देश को आजाद हुए हो गया। यानी अब बच्चे 75 में से 54 निकाल दीजिए तो बचे 21 साल। उसमें 21 साल में से 9 साल और 6 साल, 15 साल तो अपने क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके बाद प्रधान सेवक साहब ने शासन किया। अब बचे 6 साल, उसमें तमाम छिटपुट लोग आए। तो अब एक तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज शोधार्थी रहे, उन्होंने बहुत जबरदस्त शोध किया, तो उन्होंने 54 साल को 70 साल में कैसे खींचा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये 70 साल की जो अवधि है वो ये बताती है कि इस रिपोर्ट को कहीं न कहीं से प्रधान सेवक का भी मार्गदर्शन मिला हुआ है।
क्योंकि प्रधान सेवक जब भी कोई बात कहते हैं उसको 70 ही साल बोलते हैं वो, और उस 70 साल में वो ये नहीं सोचते कि उनके भी 9 साल और आदरणीय वाजपेयी जी के भी 5-6 साल जोड़ दिए। लेकिन बहरहाल प्रधान सेवक हैं, जो कह रहे हैं उसको मानना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि वो बहुत सी चीज़ें बता चुके हैं, और भाई प्रधान सेवक है इसलिए जो कह रहे हैं उसको न मानने के परिणाम भी दूरंदेश हो सकते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। तो ये तो है एक बात कि 70 साल वाली बात तो आप लोगों ने जान ली कि 70 साल की अवधि कहाँ से आई। अब 50 खरब या 4.82 लाख करोड़ रुपए की बात कर ली जाए तो ये जो रकम है, ये मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा जो जिस 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 प्रकोष्ठ या जिन बुद्धिजीवियों ने इसको बनाया है, मुझे लगता है कि इसका उनको सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहिए, क्योंकि जब तक सिलसिलेवार ढंग से नहीं बताएंगे तब तक मामला गड़बड़ा जाएगा। और सिलसिलेवार ढंग से जब वो बतावेंगे तो लोगों को समझने में भी आसानी होगी। तो उससे हो सकता है कि अगला चुनाव भी प्रधान सेवक जीत करके और 5 साल सेवा करेंगे, क्योंकि वो सेवा करने पे एकदम आमादा हो गए हैं, बिना सेवा किए मानेंगे नहीं। जब वो आए थे तो बहुत ही मतलब वो उस अंदाज में कहते थे कि भाई हमको 5 साल दे दीजिए, आपने इतना साल उनको दिया है। तो बहरहाल जनता ने उनको 5 साल दे दिया। 5 साल उन्होंने सेवा की, उसके बाद उनको लगा कि ये सेवा कम है, तो उसके बाद उन्होंने और कुछ कह सुन करके और कुछ अपने कारनामों से 5 साल की सेवा विस्तार ले लिया अपने लिए, और अब वो 5 साल का सेवा विस्तार और चाहते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल उनकी पूरी रणनीति यही है कि 5 साल का सेवा विस्तार उनको और मिल जाए, वही सेवा विस्तार मिले, इसके लिए उन्होंने पुरानी रणनीति फिर से अपनाई। जो आप लोगों को याद होगा, वो मनमोहन सिंह के शासनकाल के अंत में वो जो 2G घोटाला, इसकी सबकी बहुत बढ़ा चढ़ा के रकमें बताई गई, जिसमें मैंने बताया कि 1,70,000 करोड़ रुपए। उसी तरीके की रणनीति पे फिर काम हुआ, और इस बार चीजें सामने है कि साहब 4.82 लाख करोड़ यानी करीब 50 खरब रुपए का घोटाला कांग्रेस कर चुकी है। अब उनको ये भी बताना चाहिए कि रकम कहाँ गई, किसके खाते में गई, किस किस स्विस बैंक में या किन किन बैंकों में लगाई गई। ये भी अपने आप में शोध का एक अच्छा मतलब स्तर है, और इतनी बड़ी शोध जब करके सामने आएगी तो उसको पढ़ना भी दिलचस्प अनुभव होगा। और बस ये कि उसमें एक थोड़ा सा मेरा उनको सुझाव है, हालांकि मैं सुझाव देने वाला कौन हूँ, लेकिन बहरहाल भारत का नागरिक तो हूँ ही, और चाहे कुछ हूँ चाहे ना हूँ, कि ये जो रिपोर्ट बनाई जा रही है इसमें वो जो 70 साल वाली अवधि है इसको थोड़ा कम करके 54 साल कर दें तो रिपोर्ट थोड़ी और ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगी। हाँ, अगर ऊपर से कहीं कोई निर्देश है कि नहीं 70 साल में कोई कमी नहीं आनी होगी, कि मैं कई बार 70 साल कह चुका हूँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर 54 साल कर देंगे तो रिपोर्ट ज़्यादा ऑथेंटिक और लगेगी और पढ़ने में मज़ा आएगा। ये एक सिलसिला चल रहा है। अब मेरी समझ में एक बात फाइनली ये नहीं आती कि भाई आपने 9 साल से आपने सेवा की, उसके पहले अटल बिहारी जी सेवा कर चुके हैं। सेवा करने के लिए 15 साल की अवधि कम नहीं होती। 15 साल में आपने कुछ तो किया होगा, अच्छा बुरा जो भी किया होगा। एक तो सबसे अच्छा काम यही किया है कि अडानी जी को खड़ा कर दिया है, जिनके खिलाफ इंडियन मनी रिपोर्ट में खुलासा आ गया, उसको लेकर हल्ला मचा हुआ है। ये भी एक काम तो इन्हीं की अवधि में हुआ है ना। तो मतलब ये भी एक, आप इसको चाहे उपलब्धि माने, चाहे जो करें, चाहे जो भी माने, बहरहाल एक इस प्रधान सेवक के कार्यकाल की एक बड़ी घटना तो है ही। आप चाहे उसको उपलब्धि माने, चाहे जो भी माने, तो प्रधान सेवक जी के कार्यकाल की एक ये बड़ी घटना के तौर पे इसको चिन्हित किया जा सकता है। तो उसी तरीके से आप कुछ घटनाएं खुद ही ये बता दें कि आपके आपके और आपकी पार्टी के जो 15 साल का शासनकाल है उसमें क्या क्या हुआ, घटनाओं के तौर पर ही बतावें। आप अपना घोटाला ना बतावें, क्योंकि अपना घोटाला कोई खुद नहीं बताता, दूसरे ही बताते हैं। कांग्रेस का या और भी अगर कोई नई सरकार आती है तो इनके घोटाले वो गिनाएगी। बहरहाल इन्होंने अपना काम कर दिया है, और कांग्रेस का पिछले साल 2 साल का नहीं, पिछले पूरे 70 साल का जो कि कांग्रेस ने शासन ही नहीं किया, घोटाला इन्होंने गिना दिया। बहरहाल उनके प्रधान सेवक सेवा कर रहे हैं और सेवा करने पे आमादा है, तो जो भी बताएंगे मानना ही पड़ेगा। ये बात सामने आ गई। अब मेरी केवल उनसे ये गुजारिश है, प्रधान सेवक साहब से भी, उनके जितने भी साथी बराती हैं जो बहुत ही बुद्धिमान और पढ़े लिखे और बहुत ही नायाब लोग हैं, कि वो इन 15 सालों की घटनाएं ही पर बता दें। उपलब्धि और बीमारी भले न बतावें, घटनाएं ही बता दें। एक घटना तो आजकल जैसा मैंने बताया कि चर्चा में है ही, अडानी साहब के कारगुजारियाँ लोग जान ही रहे हैं। और उसके अलावा भी जो और 15 साल में जो कारगुजारियाँ हुई हैं, अगर उनको प्रधान सेवक ही बतावें या उनकी IT और जो भी सेल है वही बता दे,
तो बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ें तो सामने आएंगी। ये खुद ही बता दें तो बहुत अच्छी बात है। और ये इतिहास में इस बात के लिए भी जाने जाएंगे कि इन्होंने कांग्रेस का घोटाला तो बताया अपना भी बता दिया। अरे यार, आप कांग्रेस ने जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, उसकी उसको सजा मिली हो, वो आज की तारीख में उसको कोई जानने वाला नहीं है। अब लकीर कब तक पीटोगे भाई साहब? लकीर पीटना बंद करिए। अब कुछ अपना बताइए। आपने 15 साल कम नहीं होते, 15 साल में क्या किया आप बताइए। 15 साल में लड़का पैदा होकर के जवान हो जाता है। आप, ईमानदारी की बात है कि आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, आप बताएंगे क्या? वही पुरानी लकीर पीटी रही है। और ये कहने में मुझे लगता है कि अब भाजपा को अपने रणनीतिकारों को भी बदल देना चाहिए। वो रणनीति जिससे एक बार चुनाव जीता गया और वो काठ की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है। कुछ नया लाएं, ऐसी बात नहीं है। नए पॉइंट्स की कमी नहीं, कुछ नया लाएं, कुछ कन्विंसिंग करें। और मेरी इस पूरी घटना के बाद मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो थिंक टैंक है उसको ये सलाह है कि अब कुछ परिवर्तन कीजिए। काठ की हांडी को बार बार मत चढ़ाइए, वरना हो सकता है धोखा खा जाए और फिर प्रधान सेवक 15 साल सेवा नहीं कर पाएंगे। ये उनके भी हित में नहीं होगा और पार्टी के हित में नहीं होगा। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कांग्रेस फाइल्स की और आगे वाली रिपोर्टों पर भी आपके साथ कुछ चर्चा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।